अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट ईशल प्रोग्राम द शो मेकर में। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे डायरेक्टर जिनका नाम है सैयद इमरान अली, जिन्होंने बहुत अच्छे ड्रामे सीरियल बनाए हैं। तो आइए आज मैं उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आपके बहुत से प्रोजेक्ट्स और ड्रामे मैंने भी देखे हैं और आई एम श्योर व्यूअर्स ने भी देखे हैं और काफ़ी माशाल्लाह बहुत फेमस हैं, जिनमें है मलका-ए आलिया, सिला और जन्नत, घुटन एंड चारागर आई थिंक, और बहुत सारे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो काइंडली आप ये बताएंगे कि जो है बेसिकली ड्रामा क्या होता है? ड्रामा जो होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट। जब दो चीज़ों में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो समझो वो ड्रामा है। तो बेसिकली ड्रामा होते ही एक कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ड्रामा क्रिएट होगा, तो इसको कहते हैं ड्रामा। जी। शोबिज़ में आने की वजह आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को? शोबिज़ में आने की वजह, मेरे एक मामू थे पीटीवी में, सईद मोहसिन अली, जिन्होंने बड़े मशहूर ड्रामे वगैरह किए थे। तो उनको देख के, और दूसरा हमारा ताल्लुक जो है वो बहुत छोटे थे, तो हमारे वालिद साहब का सनमा में एक मैनेजर थे वो, तो वहाँ से हम फिल्में देख देख के और हमें शौक हुआ कि यार इस फील्ड में हमें भी आना चाहिए। तो बेसिकली आपको वहाँ से इंस्पिरेशन मिली या मामू से इंस्पिरेशन मिली? पहले हमें डायरेक्टर बनना है। पहले हमें जो है वो उसी से मिली, सनमा से। सनमा देख देख के शौक हुआ। फिर हमें जब बड़े हुए तो हमें पता लगा रहे हमारे मामू भी हैं, तो फिर हमें और ज़्यादा हुआ कि हम इस तरफ आए। मतलब आपको डायरेक्शन का ही शौक था या एक्टर बनने का? मुझे एक्टिंग का कभी शौक नहीं रहा, कभी शौक नहीं रहा। मुझे चांस भी मिले लेकिन मैंने कभी एक्टिंग का मुझे था ही नहीं। मुझे यू आर सो लकी सर कि आपको जो फील्ड पसंद थी, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको वही चीज में आपको डायरेक्टर बनाया। अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। सर, आपसे ये कि आपके ड्रामे के नाम तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन कौन से ड्रामे किए हैं जो आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारे व्यूवर्स को बता सकें। देखिए, जब मैं शुरू हुआ था तो पहला मैंने कुछ टेलीफिल्में वगैरह की थी, लेट मी गो, माँ, जो मुख्तलिफ चैनल्स पे चली। फिर सीरियल किया मलका आलिया, फिर उसके बाद दूसरा किया ससुराल मेरी बहन का, फिर तीसरा किया जो भी आपने नाम लिया, सिला जन्नत जी जी। और घुटन। तो ये सारे ड्रामे, अब तो खैर काफ़ी सारे माशाल्लाह कर चुका हूँ ड्रामे, तो काफ़ी सारे कोई ड्रामे किए मैंने। सर, आपने मुल्क से बाहर भी काम किया है? जी बिल्कुल, मुल्क से बाहर काम किया है, और उस वक्त मैं एसोसिएट था जब मैंने मुल्क से बाहर काम किया, और पड़ोसी मुल्क के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी काम किया है, उन अदाकारों के साथ भी काम किया है, और बड़ा मज़ा आया। दुबई में हम 1.5-2 हफ्ते रहे हैं, और मेरा एक साथी होता था साथ में, है बल्कि वो, और मोहम्मद यूसुफ, तो वो और मैं, हम लोग जब वहाँ जाते थे तो हमारे लिए वो दुबई ऐसा था कि एक पैर हमारा यहाँ होता था, एक पैर हमारा दुबई में होता था। जैसे लालू खेत जा रहे हैं यहाँ से, तो इस तरह हम दुबई और यहाँ चक्कर लगाते थे, और 2-2 महीने वहीं पड़े रहते थे हम लोग। और वहाँ पे हमने इतना काम किया कि शायद मुझे नहीं लगता कि किसी एसोसिएट या असिस्टेंट ने इतना काम किया हो बाहर जितना हम लोगों ने काम किया, और बहुत अच्छा काम किया। बड़ा कुछ सीखने को मिला उन लोगों से, और बहुत मज़ा आया कि आज भी हमें वो, जब हम मिलते हैं यूसुफ और मैं, तो हम वही बातें निकाल के बैठते हैं कि यार वहाँ पे हमें कितना मज़ा आया था। तो वहाँ पे हमने बड़ा दिल के साथ काम किया और बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट निकाल के दिए। सर, मुझे ये बताएं कि जो हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं और पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्ट के साथ भी माशाल्लाह आपने काम किया है, यूसुफ सर के साथ, तो बताएं कि आपको क्या डिफरेंस नज़र आया यहाँ के आर्टिस्ट में और वहाँ के आर्टिस्ट में? देखिए, सबसे बुनियादी बात, वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं। यानी उनको अगर आप टाइम दें कि जी 8 बजे सेट पे पहुंचना है, तो वो कुछ भी करके वो 8 बजे सेट पे होते थे। पंक्चुअल हैं वो, बहुत ज्यादा पंक्चुअल, रादर देन पाकिस्तानी। अच्छा। पाकिस्तानी आर्टिस्ट जरा करते थे, लेकिन भारत वहाँ जाके, हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे थे उन लोगों के साथ, तो वो भी हमारे साथ बड़े कंफर्टेबल थे, तो प्यार मोहब्बत से उनको उठा ही लेते थे और वो भी सेट पे आ जाते थे। लेकिन उनको जो पड़ोसी मुल्क के आर्टिस्ट हैं उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती थी, उनको तो टाइम देती तो आ जाते। हमारे अपने आर्टिस्ट से ज़रा प्यार मोहब्बत से उनको पुचकार के उठाना पड़ता था, और फिर उनको तैयार श्यार कराना पड़ता था। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन ये फ़र्क है, टाइमिंग का बड़ा फ़र्क है। हाँ, लेकिन टैलेंट में, एक्टिंग में जो है वो दोनों बराबर ही हैं, ऐसे नहीं वो इक्वल हैं। जी जी, हमारे भी माशाल्लाह टैलेंटेड। जी जी जी, ठीक है, हाँ, टैलेंट हो गया। तो आपको किस एक्टर के साथ ज़्यादा मज़ा आया? देखिए, अगर आप पड़ोसी मुल्क के एक्टर की बात करें तो एक बड़ी मशहूर वहाँ पे अदाकारा हैं, फरीदा जलाल साहिबा। अच्छा, माशाल्लाह जी। उनके साथ काम करने का तो लेजेंड हैं, बहुत पुरानी हैं। जी जी। उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया।
सिजान खान था, उसके साथ बहुत मज़ा आया। हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं, उनमें भी काफ़ी सारे नाम हैं, मतलब फैसल कुरैशी भाई के साथ बड़ा मज़ा आया, हुमायूं सईद के साथ बड़ा मज़ा आया, रेशम के साथ मैंने काम किया, बड़ा मज़े का काम किया। तो हमारे अभी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनके साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने का। जी तो मतलब आप बहुत सारे आपकी लिस्ट में हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादातर देखिए बुनियादी तौर पे जैसे नुमान एजाज है, उनके साथ आप काम करें आपको फील नहीं होगा कि वो कोई लेजेंड अदाकार है। वो इतना कंफर्टेबल कर देते हैं आपको कि आपको काम करने का मज़ा आता है फिर उनके साथ। कोई ये नहीं लगता कि यार बहुत बड़ा अदाकार है तो मैं ज़रा नहीं, वो बिल्कुल दोस्त बना लेते हैं, दोस्तों की तरह काम करते हैं। तो इस तरह एक दो आर्टिस्ट नहीं, हमारे आर्टिस्ट मेजोरिटी हमारे आर्टिस्टों की बहुत अच्छी है। जी सर मेरा दूसरा ये सवाल है कि एक डायरेक्टर बनने में कितना टाइम लगता है और आप खुद कब डायरेक्टर बने? डायरेक्टर बनने में देखें, किस्मत बाज़ औक़ात लोगों को जो बस पढ़ के आए और ठक करके डायरेक्टर बन गया तो वो तो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। बाकी डायरेक्टर बनने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैं सन 2000 में इस फील्ड में आया था और मुझे 12 साल लगे डायरेक्टर बनने में। मैं असिस्टेंट हुआ, फिर एसोसिएट हुआ। मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, बड़ी जगहों पे काम किया। मैं खुद फील करता था कि यार अभी नहीं, और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है। डायरेक्टर की माशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। आपने पूरी टीम को कमांड करना है, सबको देखना है, एक्टर्स को देखना है, कैमरामैन को देखना है, सबको आपने ही गाइडलाइंस देनी है, डायरेक्शंस देनी है। बिल्कुल। तो 2012 में पहला चांस मुझे जो है वो बाबर जावेद मेरे उस्तादों में से उन्होंने दिया मुझे, और मुझे 3 टेलीफिल्में पकड़ाते ही उन्होंने मुझे एक बड़ा सा सीरियल मलका आलिया, जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें बहुत बड़ी कास्ट थी, वो मुझे पकड़ा दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना कोई हिट गया कि वो खुश हो गया कि मैं उनके एतमाद पे पूरा उतरा, तो बड़ा उनको भी खुशी हुई। उसके बाद फिर मेरा सफ़र एज डायरेक्टर 2012 से अभी जी स्टार्ट हो गया। सर मेरा अगला अभी जो सवाल है वो इसी से रिलेटेड है कि एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ये मैं सबको कहता हूँ कि एक अच्छा डायरेक्टर या राइटर, ठीक है ना, या एक्टर, कोई भी हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। स्टडी करें आप। स्टडी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ स्टडी का रिवाज बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। मैं पिछले 25 साल से जब तक रात को पढ़ूँ ना, मुझे नींद नहीं आती। अच्छी आदत है आपकी तो। जी कुछ ना कुछ मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, कुछ भी मिल जाए मुझे, ठीक है ना। मैं मतलब अदब से लेकर और रिसाले आम रिसालों तक कुछ भी जो मुझे मिल जाए, तारीख़ हो या इस्लामी तारीख़ हो, मैं कुछ पढ़ता ज़रूर हूँ। क्योंकि जब पढ़ते हैं, जब आपके इनपुट जाएगा तो आउटपुट बाहर आएगा ना, आपकी नॉलेज में ज़्यादा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी आपकी नॉलेज। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना तो आपका जहन में वो विजुलाइज भी हो रहा होता है साथ साथ। एग्जैक्टली। तो इस वजह से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इतना ज़्यादा विजुलाइज होगा। जब आप काम पे उतरेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नई समझ में आ रही होती हैं। क्या बोलते हैं यार, इसको मैं इस तरह कर लूँ, जो मैंने पढ़ा था मुझे वो इस तरह करके देख लूँ मैं। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये सबसे ज़रूरी है। और मैं सबको यही मशवरा देता हूँ, राइटिंग के लिए देखिए, आप लिखने बैठते हैं तो आप पढ़ेंगे तो कुछ लिखेंगे, आप पढ़ते ही नहीं, अपने सिर्फ जहन से अगर बना के लिखते हैं तो फिर वो हो सकता है कुछ गॉड गिफ्टेड हो जो नहीं पढ़ते हो और अच्छा लिखते हो। लेकिन जितने बड़े राइटर हैं ना, मैंने उनको देखा वो पढ़ते हैं। इसी तरह जो बड़े डायरेक्टर हैं, मैंने उनको देखा वो पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। तो पढ़ना सबसे अच्छी बात है कि हर फील्ड में ज़रूरी है। हाँ, हर फील्ड में ज़रूरी है। और उसके बाद अपने काम से दयानतदारी, कि आपने जो डायरेक्टर बनना है और करना है तो फिर आप सबसे पहले टाइम पे पहुंचे, क्योंकि आप हेड है। आप टाइम पे आएंगे तो बाकी लोग टाइम पे आएंगे। तो आप सबसे पहले पहुंचे, अपने सीन कंसीव करें, रात को होमवर्क करें, फिर जब साइड पे उतरते ना तो फिर आपको भी मज़ा आता है काम करने का। और ये मेरे लिए, ये मेरा शौक भी है, प्रोफेशन भी है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है। अब शौक के साथ आपका प्रोफेशन भी हो तो और भी, आप कहते हैं ना, उस काम में और भी 4 चांद लग जाते हैं। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि इससे पहले मैं एक गवर्नमेंट जॉब में था 96 में, और वो गवर्नमेंट जॉब मैंने रिजाइन किया था। आपने डायरेक्टर बनने के लिए? जी, शोबिज में आने के लिए, नॉट डायरेक्टर बनने के लिए, क्योंकि शुरू में तो डायरेक्टर नहीं था, लेकिन मैं शोबिज में आने के लिए मैंने उस 16 ग्रेड का मैं ऑफिसर था और मैंने उधर से रिजाइन किया था। मतलब इतना पैशन था, इतने पैशनेट? जी, इतना पैशनेट था कि मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करनी सरकारी नौकरी और नहीं करनी मुझे गवर्नमेंट जॉब, मैंने यहाँ पे जाना है। मुझे बहुत दोस्तों ने वगैरह ने क्रिटिसाइज किया लेकिन मेरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। जी, ये अच्छी बात है कि फैमिली सपोर्ट करती है तो इंसान को और ज़्यादा हिम्मत मिलती है। जी सर, अब एक ये है कि नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत इंटरेस्ट होता है उनको, हम सीरियल में आए, ड्रामे में आए।
देखिए हमारे हमारे यहाँ अब आजकल ये जो एंड्रॉयड कैमरे आ गए, ये फ़ोन आ गए, इसमें जो है वो टिकटॉक या कुछ बना के तो अपने आप को फिर वो बड़ा कोई एक्टर समझते हैं। और ऐसे मेरे जानने वाले हैं टिकटॉकर्स जिनको जब मैं कैमरे के सामने खड़ा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई, लेकिन टिकटॉक बड़ी अच्छी बनाते हैं वो। तो ये बिल्कुल अलग है वो अब अपने आप को सिर्फ टिकटॉक की वजह से अपने आप को एक्टर ना समझे, एक्टिंग के पढ़नी भी पड़ती है। जैसे हमारे यहाँ बड़ा ही खुशी होती है, मुझे नापा जो खुला है, अब वहाँ पे जाते हैं, बाकायदा कोर्स करते हैं, बाकायदा उनको समझाया जाता है कि एक्सप्रेशन किस तरह दिए जाए, बॉडी लैंग्वेज क्या हो, ये ज़रूर सीखना चाहिए। ये हो, आप आए, बिल्कुल आए और ऑडिशन दें, और अगर आप अच्छे होंगे, बहुत सारे ऐसे हमारे सामने आए हैं जो आते ही आहिस्ता 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 और बहुत सारे ऐसे आए हैं जो आए और गायब हो गए, चले गए। जी सर, ये तो अभी ये इंस्टीट्यूट हमारे पाकिस्तान में, इससे पहले जो हमारे लेजेंड एक्टर्स थे पाकिस्तान के, शकील साहब हो गए, मोइन अख्तर साहब हो गए, तो इन्होंने तो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया। देखिए इनका इंस्टीट्यूट तो पीटीवी खुद था। जब भी पीटीवी, आपको पता है पीटीवी में जो है कितने दिन रिहर्सल होती थी? एक दिन के काम के लिए 15 दिन रिहर्सल होती थी। मतलब ट्रेनिंग भी साथ साथ और काम भी साथ साथ। जी, और उनके जो डायरेक्टर्स थे वो बाहर से पढ़ के और समझ के, और वो यहाँ पे आके डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो ट्रेनिंग देते थे उनको। जब भी तो आप देखें ना पुराने ड्रामे उठा के कि एक एक जुमला, एक एक मूव कितनी परफेक्ट है। आप अभी देखें यूट्यूब में तन्हाइयाँ देखें, कितने ऐसे ड्रामे, अनकही देखें कि बार बार देखने का दिल करता है, बोर नहीं होते। अनकही से याद है, अनकही मेरे ही मामू ने बनाया था। अच्छा, दैट्स गुड टू नो, रियली बहुत फेमस है वो ड्रामा। जी सर, मेरा नेक्स्ट है कि मेकअप आप बताते हैं या डायरेक्ट एक्टर्स जो हैं वो बेसिकली अपनी मर्जी से करते हैं मेकअप? नहीं, देखिए डिपेंड करता है। हम एक्ट्रेस का या एक्टर का फेस कट देखते हैं, फिर हम उनके साथ बैठते हैं, फिर हम उनको मैं बताता हूँ कि यार मुझे तुम्हारा ये गेटअप चाहिए, कैरेक्टर के हिसाब से इस कैरेक्टर में उतरो। फिर वो कैरेक्टर, अगर वो एक गरीब लड़की है तो मैं उसको नहीं लगाने दूंगा बहुत सारा मेकअप, बहुत सारी लिपस्टिक डार्क नहीं लगाने, मतलब बहुत ज्यादा ग्लैमर लुक नहीं आएगा उसमें। नहीं आनी चाहिए उसकी, बहुत सादी आनी चाहिए। मेरा भी ड्रामा चारागर चल रहा है, उसमें जो सुकैना खान है उसको मैंने कहा सिर्फ एक हल्की सी पिंक लिपस्टिक उसने यूज किए और कोई मेकअप यूज नहीं किया। मतलब डायरेक्टर ही सजेस्ट करता है। एग्जैक्टली, हमें पता है ना हमारा कैनवस से बहुत बड़ा, एक एक्टर का कैनवस कितना है, उसका कैरेक्टर इतना सा। हमारा कैनवस क्या है, पूरा ड्रामा, हर कैरेक्टर जो है वो हमें देखना है बेसिकली, कि हमारे म्यार पे पूरा उतर रहा है नहीं उतर रहा, तो हमें समझाना पड़ता है, लेकिन मशावरत के साथ, कि हम उसके साथ बैठते हैं, उसको समझाते हैं, उसको बताते हैं कि यार तुम ऐसे अच्छे लगोगे, ऐसे अच्छे नहीं लगोगे, तो फिर वो उस हिसाब से करता है। बताना बहरहाल डायरेक्टर का है, क्योंकि बेसिकली आखिर में जवाब हमने देना होता है। सर, ये मेकअप से रिलेट मुझे एक और भी सवाल मेरे माइंड में ये आया कि जो कैमरामैन होता है, तो ये जो फ्रेमिंग का, ये भी डायरेक्शन तो यार आप देते हैं कैमरे की, लेकिन जो फ्रेम को खूबसूरत तरीके से दिखाना, ये किस में आप, मतलब कैमरामैन का हाथ होता है या डायरेक्टर उसको गाइड करता है? देखिए फिर मैं बताऊं, ये जो भी एक ड्रामा होता है ये एक टीम वर्क का नतीजा होता है, ठीक है ना। तो जब हम सीन शुरू करते हैं तो मैं सबसे पहले मैं अपने डीओपी को बुलाता हूँ, डायरेक्टर फोटोग्राफी, उसको बुलाता हूँ, बोलता है यार मैंने ये करना है कि यहाँ से आएगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ बैठेगा, अब तुम्हारा यहाँ कैमरा होगा इस जगह पर। अब वो कैमरा रखने के बाद अब तुम्हें बनाना है कि पीछे जो भी बैकग्राउंड वगैरह है या फोरग्राउंड है उसको खूबसूरत करना, वो तुम्हारा काम है, वो कैमरामैन का काम है। जी, आपने सिर्फ डायरेक्शन देनी है। जी, मैंने उसको बताया कि यहाँ रखना है कैमरा, अब आपने फ्रेम खूबसूरत करना, ये काम है ही वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी इसी वजह से कहलाता है, जिसको डीओपी कहते हैं। जिसको डीओपी कहते हैं। जी जी, डीओपी इसी वजह से कहलाता है कि उसको कैमरे की मूवमेंट और कैमरे का फ्रेम खूबसूरत रखना होता है, तो ये उसका काम होता है। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है डेफिनेटली। बाज़ औक़ात वो सजेस्ट करता है कि यार यहाँ से ना करें, यहाँ से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत आ जाएगा, तो डेफिनेटली हम उसकी बात मानते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ से टीम वर्क हो जाता है ना, कि कभी आप उनकी भी मानते हैं। जी जी। सर, एक एसोसिएट जब आपको ज्वाइन करता है तो आप क्या देखते हैं उसमें, क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए? देखिए एक जो एसोसिएट है ना, उसको कहते हैं ड्रामे की बैकबोन, एक रीढ़ की हड्डी जिसके ऊपर पूरा ड्रामा होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो एसोसिएट कनेक्ट होता है डायरेक्टर से, डीओपी से, एक्टर से, प्रोड्यूसर से, लाइन प्रोड्यूसर से, प्रोडक्शन मैनेजर से, और आपके जितने स्पॉट्स वगैरह हैं सबसे कनेक्ट होता है सिर्फ और सिर्फ एसोसिएट। वही डेट्स लेता है, वही आपका शेड्यूल बनाता है, सारा कुछ वो करता है, उसको कहते हैं बैकबोन। सबसे
अच्छी इसमें जो खुशी सी बात होनी चाहिए वो होती है इंतजामी सलाहियत। इंतजामी सलाहियत अगर उसके अंदर अच्छी है तो एक अच्छा एसोसिएट है। सर वो कता कलामी के लिए माजरत, हमारा ब्रेक का टाइम हो गया जी। व्यूअर्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी डायरेक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बात कर रहा था एसोसिएट की कि एसोसिएट में इंतजामी सलाहियत होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसका राब्ता सबसे होता है। तो एक अच्छे एसोसिएट की सबसे अच्छी खुसूसियत यही है कि वो सबसे मिले, फिर अखलाक उसका अच्छा हो, सबसे मीठे अंदाज में बात करे, ताकि एक प्रोजेक्ट को एक अच्छे से शुरू करे और अच्छे तरीके से उसको अख्ताम पजीर करे। सर ये एसोसिएट की बात निकली है तो मुझे भी, बल्कि आई एम श्योर व्यूवर्स को भी एक माइंड में आ रहा होगा कि एसोसिएट और असिस्टेंट में बेसिकली क्या डिफरेंस है? देखिए, हमारे यहाँ असिस्टेंट और एसोसिएट दो ही कैटेगरी होती है, लेकिन अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान जाएं तो चीफ असिस्टेंट होता है, सेकंड असिस्टेंट होता है, थर्ड असिस्टेंट होता है, फोर्थ असिस्टेंट होता है, बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ आपको पता है कि सबसे बुनियादी मसला बजट का होता है, तो इसमें हमारे सिर्फ दो असिस्टेंट दिए जाते हैं। एक एसोसिएट जो मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या करता है, सारा कुछ इसके ऊपर होता है। दूसरा असिस्टेंट क्या करता है, उसका माउन होता है, उसका समझ लें एक हेल्पिंग हैंड होता है, ठीक है ना। तो वो जो एसोसिएट्स को कहता है तो फिर वो उस पर अमल करता है, जैसे कंटिन्यूटी लिखना, ठीक है, कार्ड वगैरह जो सीन कहाँ से मतलब खत्म हुआ है, कहाँ से कंटिन्यू होगा, हाँ, नए सीन की जो है शुरुआत करना है कि यहाँ अब अगला सीन हम यहाँ कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, ये सारा फिर असिस्टेंट भी देख रहे होते हैं। तो दोनों मिलके एक अच्छी सी कॉम्बिनेशन बना के दोनों चल रहे होते हैं। अगर एक एसोसिएट को एक अच्छा असिस्टेंट नहीं मिलता तो उस बेचारे पे को बड़ी कोफ्त होती है। तो मेरी कोशिश ही होती है कि अगर एसोसिएट अच्छा लूँ तो साथ साथ असिस्टेंट भी अच्छा हो उसका, ताकि उसको बड़ा हेल्प मिले और उसको थोड़ा सा रिलैक्स करे वो असिस्टेंट हमारे एसोसिएट को। लेकिन बहरहाल बुनियादी तौर पर एसोसिएट सब कुछ होता है। सर हम जैसे सीरियल ड्रामे देख रहे होते हैं तो उसमें मुख्तलिफ सीन्स दिखा रहे होते हैं, कभी किस जगह कभी किस जगह, तो ये आप एट अ टाइम उसी वक्त करते हैं या क्या शेड्यूल होता है, ये आपको पता होगा? जी, क्योंकि ये जब हम शेड्यूल बना रहे होते हैं ना, तो हम जैसे अगर आउटडोर है तो हम कोशिश करते हैं कि आउटडोर एक साथ एक दफ़ा निकालें, ताकि अगर सुबह बाहर निकलें तो सारे आउटडोर जितने भी या जिस एपिसोड के भी हैं वो एक साथ करें। या दूसरी अगर लोकेशन पे हैं तो फिर लोकेशन के सारे सीन निकालें। बेसिकली हम लोग लोकेशन वाइज जाते हैं, हम लोग एपिसोड वाइज नहीं जाते। अलग अलग लोकेशन होती है, अलग अलग 4 दिन का काम उधर है या 10 दिन का काम उधर है, तो हम पूरा काम वहाँ से एक लोकेशन पैक करते हैं, देन दूसरी लोकेशन पैक की, देन तीसरी लोकेशन, फिर उसके बाद आखिर में आउटडोर वगैरह जो भी बचा कुचा काम होता है फिर वो करते हैं। तो ये अगर आप समझती हैं कि ये एपिसोड वाइज चलते हैं तो ये नहीं, हम लोकेशन वाइज चलते हैं। हाँ, अगर हम एपिसोड वाइज चलें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, फिर हमारा इधर उधर भागना पड़ेगा हमें। सर मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई भी राइटर ड्रामा लिखता है तो उसमें आप उसी का जो लिखा हुआ ड्रामा होता है आप वही उसको दिखाते हैं स्क्रीन पर, या आप कुछ चेंजिंग लाते हैं, चेंजिंग या लाइक के कुछ अपनी तरफ से भी आप उसमें एडिशन करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, राइटर का काम ये होता है कि एक अच्छा सा ड्रामा लिख के, अपनी तरफ से बहुत अच्छा सा ड्रामा लिख के वो हमें देता है, लेकिन एग्जीक्यूशन हमें करनी होती है, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं डायरेक्टर से इन टच रहूं, और मुझे कोई अगर समझ में आती है कि यार ये ड्रामे की बेहतरी के लिए है तो मैं उससे ज़रूर डिस्कस करता हूँ। आप राइटर से करते हैं? जी बिल्कुल, डिस्कस करता हूँ। उसका भी बेसिकली बुनियादी मकसद ये होता है कि ड्रामा अच्छा बने, और हमारा भी मकसद यही है कि ड्रामा खूबसूरत बने, अच्छा बने। तो अगर कोई अच्छी चीज़ होती है और मैं उसको बताता हूँ कि यार ये मैं इस तरह में करना चाह रहा हूँ, ये या मैं ये अमेंडमेंट करना चाह रहा हूँ, या मैं एक सीन बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं बढ़ा देता हूँ सीन अच्छा करने के लिए, ठीक है ना। कुछ सीन होते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते कि यार ये सीन नहीं होने चाहिए, तो वो भी मैं उससे बात करके, बाज़ वक़्त उससे बात करते हैं, बाज़ वक़्त उससे नहीं भी करते, तो हम उससे इनको हज़फ कर देते हैं, बीच में से हटा देते हैं कि यार ये नहीं जा रहा ड्रामे के कहानी के हिसाब से। तो फिर वो, क्योंकि बेसिकली जब प्रोडक्ट तैयार होती है ना, रिजल्ट तब आता है, तब प्रोडक्ट तैयार होती है। तो वो हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि यार बस प्रोडक्ट हमारी अच्छी होनी चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो फिर हम डेफिनेटली उसमें चेंजेस भी करते हैं, उसको अमेंडमेंट भी करते हैं, उसको इन्हांस भी करते हैं, उसको बढ़ाते भी हैं, और उसको कट भी करते हैं। जी
सर आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं तो इसमें आप किस चीज़ में ज़्यादा जोर देते हैं? देखिए, सबसे पहले जो है कंटेंट, मेरी कोशिश होती है कि कंटेंट अच्छा हो, और दूसरी चीज़ होती है कि कोई ना कोई सबक हो उस कंटेंट में। कि मैंने हमेशा कोशिश ये की कि वो ड्रामे लूँ जिसमें बुरे के साथ बुरा हो और अच्छे के साथ एंड में अच्छा हो। ये ना हो कि अच्छे के साथ बुरा होता ही रहा होता ही रहा होता है, आखिर में मर जाएगा बेचारा। नहीं, ये नहीं होता होगा हमारी दुनिया में, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि अच्छे के साथ एंड रिजल्ट अच्छा हो, ताकि एक लोगों को एक पता लगे कि यार अच्छे ही काम करना है ताकि एंड में अच्छा हो, ठीक है ना। और बुरे का अंजाम मैंने हमेशा बुरा ही दिखाया है कि बुरा हो। तो बेसिकली ये मेरा है कि चीज़ अच्छी हो। लेकिन अच्छे को अंजाम जल्दी मिल जाता है या ज़रा टाइम लगता है? देखिए, बाज़ औक़ात जल्दी मिल जाता है, बाज़ औक़ात टाइम लगता है, हाँ, लेकिन एंड रिजल्ट तो अच्छा है ना, बस होना ही चाहिए। सर ठीक है। अच्छा, एक्टर्स के जो ड्रेसेस होते हैं वो आप सजेस्ट करते हैं या एसोसिएट या कोई भी टीम का कोई भी पर्सन? नहीं, बेसिकली जब हम ड्रामे की डिस्कस कर रहे होते हैं, जब हम उसको हायर कर रहे होते हैं एक्ट्रेस को या एक्टर को, तो बेसिकली उसको कैरेक्टर समझा रहा होता हूँ मैं कि यार ये कैरेक्टर हम कर रहे हैं, आपको ये इस तरह के ड्रेस मुझे चाहिए। तो वो फिर जब फर्स्ट डे आता है हमारे पास, तो फिर वो ड्रेसेस लेके आता है काफ़ी सारे ना, उसमें से फिर हम सेलेक्ट करते हैं। मैं होता हूँ साथ में, एसोसिएट होता है मेरा, एक्टर साथ होता है या एक्ट्रेस साथ होती है। फिर हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यार हमें ये बनाना है। अब एक गरीब लड़की को मैं डेफिनेटली बहुत कोई भड़कीला चमकीला नहीं बना सकता, तो वो फिर एक तरफ हटा देते हैं कि नहीं यार सादे आप इस पे पहने। तो सर ये जो कपड़े या एसेसरीज ज्वेलरी होगी तो ये एक्टर अपने खुद अरेंज करते हैं या आप लोग प्रोवाइड करते हैं? नहीं, जैसे दूल्हा दुल्हन का ड्रेस वगैरह है या हैवी हैवी ज्वेलरी है, वो हम अरेंज कर लेते हैं। बाकी जो नॉर्मल घर के कपड़े होते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो हम एक्टर को बोलते हैं खुद लिया है, वो खुद ही अरेंज करते हैं। लेकिन कई जगहों पे ऐसा होता है कि हमने बड़े ड्रामे किए हैं, बड़े उस पे लेवल पे, बड़ी प्रोडक्शन पे, तो उसमें फिर हम ड्रेसेस भी हम देते हैं। सब चाहे जी, कैरेक्टर आप लोअर मिडिल क्लास दिखाएं, जी, मिडिल जी। क्लास दिखाएं, टॉप नोच क्लास दिखाएं। फिर हम फिर हम उनसे बाकायदा उनका नाम लेके सिलवाते थे उनके कपड़े, और हमें गरीब कपड़े चाहिए तो हम वही गरीब कपड़े सिलवाते थे। मतलब वो अरेंज करके देते जी हैं? जी जी, फिर वो ठीक हम है। जी। गुड। सर सीरियल, सोप, टेलीफिल्म और सिटकॉम में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये चारों जो है ना अलग अलग कैटेगरी के हैं। सोप जो है वो रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं, बेसिकली हम वो दिखा रहे होते हैं टीवी पे कि एक ही देखिए। स्टोरी को लेके चलते हैं या नेक्स्ट एपिसोड कोई दूसरी स्टोरी पे आता है? नहीं 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 नहीं, सोप में ये होता है कि एक ही स्टोरी को हम लॉन्ग लेके चलते हैं, तकरीबन 100 एपिसोड होते हैं, 150 एपिसोड होते हैं, तो उसको, लेकिन वो जो है स्लो मोशन के अंदाज में आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि उसके अंदर हर चीज़ पे तवज्जो दी जा रही होती है, एक छोटी 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 बारीक चीज़ें भी, कि यार ये दिन भर में जो होता है, डेफिनेटली डेली सोप उसी को कहते हैं कि जो दिन भर की बातें हो रही होती हैं उसी हिसाब से चल रहा होता है। सीरियल में जो है वो कहानी का टेम्पो थोड़ा सा फास्ट होता है, क्योंकि हमें वो 25 या 30 एपिसोड में उसको समेटना होता है, तो उसके अंदर जितनी भी कहानियाँ होती हैं वो यूं करके फैलती हैं और फिर आखिर में उसको मर्ज करके एंड पे ले आना होता है। सीरियल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सोप से इस वजह से है कि जैसे सपोज के सोप में अगर आपके 13 या 14 सीन है, ठीक है ना, तो उसमें जो है 7-8 सीन बड़े बेहतरीन होने चाहिए, लेकिन सीरियल में कोशिश होती है कि हर सीन बेहतरीन हो। कोशिश तो सोप में भी होती है, लेकिन सीरियल में जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोप को सोप इस क्यों कहते हैं। सोप बेसिकली कहते हैं साबुन को। अब साबुन जब आप हाथ में लगाते हैं और उसको मलते तो झाग बनते हैं। वैसे पहले मैं भी यही समझती थी कि सोप से यही माइंड में आता है कि सोप तो वही होता है। जी, तो इसकी वजह यही है कि जब आप झाग बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि झाग में कुछ बुलबुले आते हैं, कुछ फूट जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सोप में बेसिकली यही होता है कि एक इशू चल रहा होता है, तो अचानक एक नया बुलबुला, ये नया इशू उठता है और फिर वो आगे तक चला जाता है और ये इशू खत्म कर देते हैं, फिर कोई तीसरा इशू उठता है। इस वजह से इसका नाम जो है वो समझ लें इसको सोप रखा गया है कि हर चीज जो है वो जल्दी जल्दी से एक चीज खत्म होती है तो दूसरी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, सीरियल का मैं आपको बता रहा था कि उसको पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, उसके कपड़ों पे, उनकी चीज़ों पे, हर चीज़ पे। जो टेलीफिल्म की आप बात कर रही हैं, टेलीफिल्म में एक एक फ्रेम का ख्याल रखा जाता है कि एक एक फ्रेम बड़ा खूबसूरत हो उसका, क्योंकि बेसिकली वो कहानी जो है हमें 60 मिनट में, 70 मिनट में ख़त्म करनी है। तो उस चीज़ पे ना हम बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करते हैं, एक एक फ्रेम का बड़ा ख्याल रखते हैं। ये हो गया टेलीफिल्म। अब आ जाए सिटकॉम पे। सिटकॉम का मतलब है सिचुएशनल कॉमेडी। जी, तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो है कॉमेडी क्रिएट की जाती है।
उसमें ये होता है कि कुछ स्टॉक कैरेक्टर होते हैं, वो अपने लिखने वाला अगर अच्छा हो तो फिर वो उस हिसाब से जो है बड़ी मजे की चीज़ बन जाती है। और अगर लिखने वाला, बाज आपने सिटकॉम देखे होंगे जो आप देखते बोलते हैं कि बकवास है, कि सिटकॉम नहीं लग रहा है ये। और कुछ आप जो देखते होंगे वो आप बोलते होंगे यार बड़ा मजे का है, हमें तो बड़ा सर मजा इसकी आ जो भी जितने भी एपिसोड्स आते हैं वो जो नेक्स्ट एपिसोड जैसे आ रहा है तो उसकी एक नई स्टोरी होगी, एक नई आप दिखाएंगे कि नया सीन है, नई कॉमेडी आ रही है रहा है। जी, उसमें। सिचुएशनल कॉमेडी का मतलब ये है कि हर एपिसोड में नई सिचुएशन होगी, कोई भी किसी भी किस्म की। लेकिन उसमें कॉमेडी मस्ट है। उसमें कॉमेडी मस्ट है। हाँ, उस सिचुएशन में कॉमेडीज बहुत जरूरी है, तो उस हिसाब से इसको सिटकॉम कहा जाता है। तो मैंने किया है सिटकॉम, और अभी एक और शायद करने के मूड में हूँ किसी के लिए, तो वो देखें, बड़ा मजे का मुझे लगा है, तो वो शायद मैं करूँ। तो इंशाल्लाह आपका माइंड है सिटकॉम का। जी, मैंने, क्योंकि सिटकॉम मैंने जो है वो सीरीज ड्रामे ज़्यादा किए हैं, ठीक है ना। तो वो दो एक टेलीफिल्म में मैंने जो है मज़ाहिया की है, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मज़ाहिया करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन बहुत अच्छी गई है और मुझे भी बड़ा मज़ा आया और जो देखने वाले व्यूवर्स को भी बड़ा मज़ा आया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक सिटकॉम मतलब नेक्स्ट आप प्लानिंग कर रहे हैं सिटकॉम की। जी। ठीक है, गुड। अच्छा सर, एक सीरियल में डायरेक्टर भी होता है, डीओपी भी होता है, एसोसिएट, असिस्टेंट, अब है प्रोड्यूसर साहब होते हैं, फिर लाइन प्रोड्यूसर होते हैं, तो इनका क्या वर्क होता है? देखिए, जो प्रोड्यूस होता है बेसिकली ड्रामा, वो प्रोड्यूस करता है, बनाने वाला वो है ड्रामा, ठीक है ना। जो प्रोड्यूसर होता है वो हायर करता है डायरेक्टर को और उसको कैप्टन बनाता है कि यार अब ये तुमने देखना सारी चीज़ें, ठीक है ना। जो लाइन प्रोड्यूसर होता है वो डायरेक्टर के अंडर में कर देता है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए वो अरेंज करके देगा। अगर वो अरेंज नहीं करता तो फिर डायरेक्टर जो है वो प्रोड्यूसर से कहता है कि यार मुझे, बेसिकली बुनियादी तौर पे प्रोड्यूसर जो होता है वो सारी चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं अरेंजमेंट के हिसाब से, नॉट ड्रामे के हिसाब से। ड्रामे से उसका ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक है अरेंजमेंट से। कि मुझे अगर कहा है, मुझे अगर चाहिए कि 4 गाड़ियाँ चाहिए तो मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा, वो ड्यूटी लगाएगा लाइन प्रोड्यूसर की कि इनको अरेंज करके दो कहीं ना कहीं से, वो मुझे अरेंज करके देगा। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वही पैसे खर्च करता है, वही चेक्स वगैरह देता है, वही सारा कुछ करता है। और लाइन प्रोड्यूसर है वो सारी चीजें प्रोवाइड करता वो है। प्रोवाइड करता है। लाइन प्रोड्यूसर होता है या प्रोडक्शन मैनेजर होता है, ये हमारे मतलब सपोर्ट के लिए होते हैं कि हमें जो जो चीज चाहिए सीन में। जैसे सपोज कि अगर सीन में हम खाना खा रहे हैं तो मैं लाइन प्रोड्यूसर से कहूंगा, वो अपने प्रोडक्शन मैनेजर से कहेगा यार को खाना, मतलब वो ये कि एक टीम वर्क की तरह सब चीजें चल रही हैं। जी, ऑटोमेटिकली एक वो बन जाता है, एक टीम बन जाती है। कि मेरा एसोसिएट जो है वो मैं एसोसिएट को बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पे ये चाहिए, वो एसोसिएट राब्ता करता है लाइन प्रोड्यूसर से, लाइन प्रोड्यूसर जो है वो उससे राब्ता करता है। इस तरह फिर वो एक ऑटोमेटिकली चीज़ चल रही होती है और हम बड़े मजे से अपना काम कर रहे होते हैं। जी, कभी हर्डल्स भी आते हैं। खैर सर हर्डल्स जैसे आपने अभी बताया है, तो हर्डल्स किस किस तरह के आते हैं? मुख्तलिफ किस्में होती है हर्डल्स की। जैसे हम आज पहुँचे हैं शूट पे और पता लगा जी हमारी एक्ट्रेस बीमार हो गई, अब क्या करें, आज के पूरे शेड्यूल हमारा डेट चेंज हो गई, हमारा पूरा शेड्यूल बर्बाद हो रहा है। तो ये बाद में हर्डल आते हैं, फिर हम कोई दूसरे सीन निकालते हैं तो फिर उनके दूसरे लवाजमत होते हैं, फिर वो सारा अरेंज करने में हमारा थोड़ा सा टाइम बर्बाद होता है, उससे बड़ा नबर्द आजमा होना पड़ता है हमें। चलते चलते जनरेटर ख़राब हो गया, ये हर्डल आ गया, आर्टिस्ट को आना है, गाड़ी ख़राब हो गई, टाइमिंग में लेट हो गया, बीमार हो गया। अच्छा, टाइमिंग अगर हमारी सुबह 11 बजे की है कि 11 बजे में रोल करना है और अगर कोई हर्डल आ गया चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो आधा घंटा जो आगे जाता है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो वो 2 घंटे हो जाता है फिर वो। सर एक सीरियल में बेसिक क्या काम होता है? सीरियल में जैसे मैंने आपको बताया था कि कहते हैं हमारा स्क्रिप्ट होता है, उसके अलावा जब हम शेड्यूल बनाते हैं तो हमारे आर्टिस्ट बड़े बेसिक होते हैं कि वो आर्टिस्ट ऐसे हों कि जो उस करेक्टर में पूरा उतरे। फिर दूसरी बात ये है कि उनकी टाइमिंग मैच हो, उनकी डेट्स मैच हो। अगर डेट्स आगे पीछे हो रही हैं तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं, लेकिन अगर डेट्स मैच हो रही हैं तो फिर ये है कि चीज़ स्मूथ निकलती है, बड़े मज़े की निकलती है। सर डेट्स जो आप बोल रहे हैं मैच होने से आपका क्या मतलब है? इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि हमने एक आर्टिस्ट से डेट ली कि यार हमें 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आपकी एक डेट चाहिए। अब एक्ट्रेस से अगर हम बात करते हैं वो दोनों जो है हीरो हीरोइन है, अब एक्ट्रेस से अगर हम बात करते हैं और वो बोलती है कि नहीं जी मैं तो 10 तक फ्री नहीं हूँ और मैं 10 के बाद हूँ, तो ये हमारे लिए एक परेशानी वाली बात है, क्योंकि हमें दोनों के सीन करने हैं एक साथ, तो हमें दोनों की एक ही डेट्स चाहिए, सेम डेट्स चाहिए।
तब फिर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इसको आगे बढ़ा दे, 5 तारीख से इसको ले लें हीरो को, और हीरोइन को बोले यार तू 10 से पीछे आ जा, 5 तारीख का आ जा। तो फिर इस तरह जो है हम मैच करके, या फिर हम बोलते हैं यार अभी 5 दिन अभी दे दो, ये 2 हफ्ते बाद फिर 5 दिन दे देना, ताकि हम तुम्हारा 10 दिन का काम जो है इस तरह निकालें। तो बेसिकली बुनियादी तौर पर ये होती है। बाज़ औक़ात 7-7 8-8 कैरेक्टर होते हैं जिनकी डेट्स मैच करनी होती है, और वो बहुत मुश्किल होती हैं वो। तो इसी वजह से शुरू में मेरा ये होता है कि स्क्रिप्ट पूरा हो। बुनियादी बात में जो आपने कभी कहा था, बुनियादी बातें क्या होती है, स्क्रिप्ट मुकम्मल हो ताकि डेट लेने में आसानी हो। हमारे पास पूरा शेड्यूल बना होता है ना, तो फिर उसी हिसाब से शुरू में डेट ले लेते हैं, क्योंकि हमारा एक जो प्रोजेक्ट है ये चलता है 3 से 5 महीने तक। तो इसके लिए मुकम्मल चीज़ें होती हैं, तो आप मुकम्मल डेट्स ले लेते हो तो आपको आसानी होती है। आजकल क्योंकि हमारे टाइम कम होता है और काम ज़्यादा करना होता है, तो इस वजह से 15 एपिसोड आते ही हैं और हम बोलते हैं चलो ये शूट पे जाना है हमें, क्योंकि ऑन ईयर की डेट आपकी आ गई है और ऑन ईयर आपको देना है। तो फिर आप फंस जाते हो, फिर आप 15 पे शुरू हो जाते हो, और फिर वो आखिर में जाके हमारे लिए बड़ी परेशानियाँ पैदा होती हैं कि वो दूसरा आर्टिस्ट कहीं और मसरूफ हो जाता है, हीरोइन कहीं और मसरूफ हो जाती है। तो सर डेट आगे पीछे हो जाए तो इट मीन्स कि आप उनको कॉपरेट करते हो एक्टर्स के साथ? एग्जैक्टली हमें करना पड़ता है, कॉपरेट करना पड़ता है, उनको भी कॉपरेट करना पड़ता है। वो भी अच्छे लोग होते हैं डेफिनेटली, और ख़ास तौर से लड़के, क्योंकि लड़कों से मेरी बड़ी अच्छी जल्दी दोस्ती हो जाती है, अच्छी बातचीत आती है, तो वो उनको क्या कहला के हम ज़रा अरेंज कर लेते हैं लड़की के हिसाब के साथ। अच्छा, फीमेल्स जो है वो कंप्रोमाइज या वो इतनी कॉपरेट नहीं करती हैं, डिले करती हैं डेट्स? कुछ जो है कॉपरेट नहीं करती, कुछ जो है कॉपरेट करती भी हैं, और वो हमारे साथ अच्छा बिहेवियर भी सर अब रखती हैं। एक हम ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा। जी व्यूवर्स, ब्रेक का टाइम होता है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। जी डायरेक्टर साहब, आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि किसी भी सीरियल या सोप में कितना अरसा लगता है, कितना टाइम लगता है लिखने में या सर लिखने में? लिखने में देखिए डिपेंड करता है कि सीरियल या सोप जो है उसकी कहानी क्या है। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है कि एक राइटर जब लिखने बैठता है तो वो एक दिन में जो है एक एपिसोड भी लिख देता है, और जो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा हो तो उसको 4-4 दिन भी लगा देता है। ठीक है ना, तो ये एक है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। दूसरी बात ये है कि कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जो जैसे मेरे दिमाग में है, मैंने आपको बताया कि पढ़ता हूँ मैं, तो मैं कुछ दिमाग में मेरे आइडिया आते हैं, तो वो मैं फिर राइटर से डिस्कस करता हूँ, उसको बताता हूँ यार मेरे जहन में ये एक आइडिया है, इसके ऊपर एक कहानी बनाते हैं, एक प्लॉट बनाते हैं। तो अगर उसको भी समझ में आती है तो वो बोलता है हाँ ठीक है लिखना है। फिर वो एक पहला ड्राफ्ट बनता है उसका, फिर दूसरा ड्राफ्ट बनता है उसका, फिर तीसरा ड्राफ्ट बनता है उसका, इस तरह लेके चलते हैं, फिर फाइनल ड्राफ्ट आखिरी होता है। तो वो फिर हम मिलके जो है उसको सीरियल को या सोप को हम आगे लेके चल रहे होते हैं। बाज़ का जो उसका अपना लिखा होता है या अपना दिमाग में होता है वो हमें लिखा के दे देता है, लेकिन जब भी लिखता है तो हमारी इनपुट बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, आप भी उसको बताते हैं, आपकी भी वो एडवाइस लेता है? जी जी जी, राइटर जब भी मेरे पास, हाँ जब भी मेरे पास कोई स्क्रिप्ट आता है, चाहे वो पूरा लिखा हुआ हो, ठीक है ना, अगर पूरी 100 एपिसोड भी आती हैं तो मैं उसको पढ़ता हूँ, और जहाँ मुझे समझ नहीं आता या जहाँ मुझे लगता है कि इसमें और गुंजाइश है बेहतर करने में, तो फिर मैं कंसर्न बंदे से कांटेक्ट करता हूँ और उसको बताता हूँ कि जी मुझे जो है मुझे यहाँ पे ये कुछ कमी लग रही है और यहाँ पे कुछ ज़्यादती लग रही है, तो उसको कम करें या इसको ज़्यादा करें, या इसको इस कहानी को ज़रा ऐसे नहीं, इसको ऐसे करके लेके चलें। तो फिर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी सर, ये तो होगी लिखने की बात। अब है कि ड्रामे और सीरियल में खर्चा कितना आता है? खर्चा देखें सर ड्रामा, सीरियल और सोप में ड्रामा देखें, सोप और सीरियल, डेफिनेटली सोप ज़्यादा है तो उसका ज़्यादा खर्चा है, सीरियल का में तो कम खर्चा है, लेकिन डिपेंड करता है ये कि हमारा ड्रामा अगर गरीब तबके का लिखा हुआ है तो डेफिनेटली उसके लिए हमें छोटे घर चाहिए, गरीब घर चाहिए, छोटे मोहल्ले चाहिए, तो उसमें खर्चा कम आता है। बजट लो हो गया आपका। जी बजट लो हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर आर्टिस्ट बड़े हैं तो उस बड़े आर्टिस्ट के हिसाब से जो उनका बजट अच्छा हो जाता है। लग्जरी अगर ड्रामा है हमारा तो डेफिनेटली उसमें इतना खर्चा होगा जी, उसमें ज़्यादा खर्चा होता है। और सोप में? सोप का भी यही है कि अगर वो बड़े लेवल का सोप है तो ज़्यादा खर्चा है, छोटे लेवल का सोप है तो कम खर्चा है। बुनियादी बात है कि सब चीज़ों के रेट तो आपको पता है, जैसे मेरी फीस वगैरह, ये इसको तो एक है सर्टन अमाउंट ना कि ये तो करना ही करना है,
उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो सिर्फ उस पे होती हैं जो हमारी कहानी के हिसाब से चल रही होती हैं, कि बंगला दिखाना है, बड़ी गाड़ी दिखानी है, जहाज़ दिखाना है, जो भी कुछ दिखाना है उस हिसाब से खर्चा आता है। लेकिन डेफिनेटली जब वो बिकने जाता है तो फिर उस हिसाब से उसके पैसे भी होते हैं। अगर मैं एक शो बनाता हूँ 4 लाख का तो उसके 6 लाख मिलेंगे या जो भी है, ठीक है ना। और अगर एक सीरियल बनाता हूँ 10 लाख की तो उसके 15 लाख रुपए तो सर सीरियल ज़्यादा एक्सपेंसिव बनता है या सोप? सीरियल ज़्यादा एक्सपेंसिव। सीरियल ज़्यादा, ठीक है। सर क्या शोबिज में ग्रुप बंदी है? बहुत ज़्यादा मोनोपोली है। बहुत जगह जो है वो सिर्फ अपने अपने लोग काम कर रहे होते हैं, तो किसी दूसरे को चांस ही नहीं दिया जाता, चाहे वो जितने भी अच्छा कर रहा हो। बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस हैं जो सिर्फ मखसूस लोगों के साथ काम करते हैं, उनके पर्टिकुलर उनके ग्रुप के किसी बंदे, और को काम करने एंट्री नहीं, नो हाँ, एंट्री। नो एंट्री। आप कुछ भी कर लें, नो एंट्री। या फिर अनटिल अनलेस कि आपकी बहुत अच्छी उनसे बातचीत हो जाए और आप रेफरेंस निकला है, रेफरेंस कोई निकला है तो आप शायद उस ग्रुप में शामिल हैं। अदरवाइज बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर एसोसिएट जो है वो एक टीम को लेके चलते हैं जो उनका अपने ग्रुप की टीम होती है। जी जी ठीक है सर। एक है जैसे हमारी मुल्क की यूथ है जो बहुत इंटरेस्टेड है हम शोबिज में आए, लड़के लड़कियां, तो क्या उनको आने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या नहीं? देखिए मुश्किलात तो है। देखिए मैं हमेशा उनको कहता हूँ शोबिज में आने के लिए जिनको यहाँ से फिलहाल कमाना नहीं है, इनका घर सेट चल रहा हो, सारे कुछ हो, तो फिर वो ख्वारी करें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि हम एक आर्टिस्ट को बुलाते हैं, यार तुम आ जाओ, ठीक है ना, जूनियर आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, उसको हम बोल लेते हैं आ जाओ, और फिर वो ऐसा कोई मसले मसाइल होते हैं कि हम उसका सीन नहीं कर पाते, तो सुबह से आके बैठा रहता है। और बाज़ औक़ात शाम को करते हैं सीन, उसको पूरा दिन ख्वार हो जाता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हम उसको बोलते हैं यार बाद में आना है, आज तो नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ी सी ख्वारी है जिसमें उसको कोफ्त भी होती है कि यार ये मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये एक मजबूरी है हमारी। तो यहाँ पर ये है डेफिनेटली हमारे पास जो दूसरे आर्टिस्ट हैं बड़े, उनकी मजबूरी है, उनको जाना है कहीं तो उनका काम पहले करना है, क्योंकि वो सीनियर हैं और सीनियर है जी डेफिनेटली, और वो जूनियर है तो उसको थोड़ा सा हमें टाइम लगाना पड़ता है। तो मतलब जो हमारी यूथ है स्क्रीन पे अभी देख रहे होंगे कि लड़के लड़कियां जिनको ड्रामे में काम करने का बहुत शौक है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? पेशेंस होना चाहिए? हाँ, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि उनके अंदर एक बड़ा पैशन होना चाहिए, उनको सब्र होना चाहिए, और दूसरी बात उनको अपने स्किल्स अच्छे करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमारा उर्दू मीडिया है, तो कोशिश ये करें कि अपनी उर्दू अच्छी करें, अपना तलफ़ुज़ अच्छा करें, अपनी डायलेक्ट डिलीवरी अच्छी करें, ताकि जब आप कहीं भी ये अच्छी कर लेंगे। और उसका सबसे अच्छा जो हल है वो ये है कि एक आईने के सामने खड़े हो या आईने के सामने ना भी खड़े हो, पहले हम आईने के सामने, अब तो आप किसी को भी अपना मोबाइल पकड़ाएं किसी को भी, और आप जो है उसको बोलें कि यार तुम फिल्माओ मुझे, और आप किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी ड्रामे के कोई डायलॉग उठाएं और डायलॉग डिलीवर करें, और खुद अपने आप को जज करें, और मिस्टेक्स निकालें कि कहाँ में मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं है। एग्जैक्टली अपने डायरेक्टर खुद ही बन जाएं। बिल्कुल, अपनी आप मिस्टेक्स निकालें जब आपको लगे कि हाँ आप अच्छा कर रहे हैं, और आपके अलावा कोई दूसरा आपको कहे कि जी अच्छा किया आपने, देन फिर ज़रूर आए इधर हमारे पास, हम आपका ऑडिशन करेंगे, और ऑडिशन करने के बाद हम अगर आप समझ में आए तो आपको चांस देंगे। लेकिन ये नहीं कि आप बोल देंगे जी पहली ही दफ़ा में मैं जो है वो हीरो बन जाऊंगा और टॉप की बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मेहनत जरूरी है, मेहनत है और सब्र। जी बिल्कुल, मेहनत और सब्र जरूरी जी। अच्छा एक बात और, जो नए आने वाले को जो आते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो आते हैं बड़ा अच्छा काम करते हैं और एकदम से हिट हो जाते हैं, ओवरनाइट उनका नाम बन जाता है। हाँ जी, ओवरनाइट उनका नाम हो जाता है, और उनके हो जाते हैं दिमाग खराब। और जब उनके दिमाग खराब हो जाते हैं तो फिर वो इतनी सारी चीज़ें पकड़ लेते हैं और फिर एटीट्यूड उनका बड़ा ख़राब हो जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हमने देखे हैं जो आए ओवरनाइट स्टार बने और फिर उसके बाद इंडस्ट्री से गायब हो गए। बेसिकली सर सीनियर आर्टिस्ट उनकी कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ एटीट्यूड उनका सही नहीं है, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है जो एक सीनियर आर्टिस्ट को मिलनी चाहिए। हाँ, उनके अलावा जूनियर आर्टिस्ट कंप्लेन करते हैं, उसके अलावा हमारे जो टेक्नीशियन है वो कंप्लेन करते हैं, फिर वो लेट आना या अपने आप को बहुत कुछ समझना, तो उनका जो रातों रात दिमाग खराब हो जाता है ना, तो वो उनके लिए बड़ा गलत है। वो आते हैं और चले आते हैं। तो इंसान को इंसान ही रहना चाहिए, तमीज़ से पेश आना चाहिए। मैंने देखा है जो जितना ज़्यादा डाउन टू अर्थ है वो इतना ही कामयाब है। उसकी वजह ये है कि वो जितना झुका हुआ इंसान है तो उसको उतना ही फल मिलता है। जी बिल्कुल। और इसमें कब तक रहेगा, लेकिन जाना तो है उसको, किसी न किसी शोबिस से चला जाना है, दुनिया से भी चला जाना है, लेकिन शोबिस से भी चला जाना है उसने। तो अच्छी तरीके से रहे, आज उसका नाम है कल किसी और का होगा, ये फैक्ट है। जी जी। और मैं अच्छा अपने आर्टिस्टों से कहता भी, जब हम ड्रामा शुरू कर रहे होते हैं ना,
तो मेरी एक आदत है बहुत शुरू से, मैं जब से डायरेक्टर बना हूं, मैं उनसे कहता हूँ यार देखो काम करना है हमें, चाहे हम लड़के करें चाहे हम हंस के करें, करना तो है, तो वाई नॉट हंस के, ठीक है ना। तो हंस के करेंगे तो ड्रामा भी बड़ा मजे का होगा और काम भी बड़ा अच्छे से एक निकलेगा। फैमिली एटमॉस्फेयर हो। जी, जी। एग्जैक्टली, और मजा भी आएगा, आप हमें याद रखोगे, हम आपको याद रखेंगे, तो ये चक्कर है। ठीक है सर। सर कभी किसी एक्टर्स की आपस में लड़ाई झगड़े ये हुए हैं कभी? देखिए एक्टर की बाज़ औक़ात हमसे भी आती है, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट हो गई? कोई आर्ग्यूमेंट में है, जी हाँ आती है, लेकिन इसकी उनको अपने शायद इज्जत नफ्स पे उनके ठेस लगती है तो वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन जो मेरा जो वो है मोटो सिर्फ ये होता है कि यार ड्रामा बेहतर हो। मतलब बीगन डायरेक्टर अगर आर्टिस्ट की हो गई थोड़ी आर्ग्यूमेंट तो आप लोग क्या उनको करते हो कि पैचअप कर लो? हाँ, अगर आर्टिस्ट से हो जाती है तो फिर कोशिश की होती है यार पैचअप करें, क्योंकि इससे उनका तो कुछ नहीं आता, हमारा ड्रामा खराब होता है। तो एक बड़ा मशहूर हमारा ड्रामा था जिसमें जो है 2 आर्टिस्टों की लड़ाई हो गई थी और दोनों बड़े आर्टिस्ट थे, बड़े टॉप के, और कुछ जुमला उनको कह देता जो दूसरा आर्टिस्ट को पसंद नहीं आया था, हालांकि वो मजाक में कहा था लेकिन उनको मज़ा नहीं आया, मतलब पसंद नहीं आया। तो उसमें जो उनकी लड़ाई हुई है, तो फिर ऐसा था कि एक आर्टिस्ट के पास एसोसिएट था, एक आर्टिस्ट के पास मैं था। मैं उसको समझा रहा हूँ, एसोसिएट बेचारा उसको समझा रहा है, और थोड़ी देर बाद हम अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं उस आर्टिस्ट के पास जा रहा हूँ, मेरा एसोसिएट इस आर्टिस्ट के पास आ रहा है और उनको समझा रहा है भाई ये नहीं करो। एनीवे बहरहाल वो 2-4 घंटे बाद जो जाके वो फिर वो मामला सेटल हुआ। ज़ाहिर है काम करते हैं तो नोक झोंक हो ही जाती है। हाँ, जी जी, तो होती लड़ाई। थैंक यू सो मच इमरान साहब, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को दी, लेकिन प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। जी व्यूवर्स, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया है। मिलते हैं सेम डे एक अच्छे नए एपिसोड के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी इस होस्ट ईशल को। अल्लाह हाफिज़।